नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। साहबानो 2.0 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय राजनीति को गहरे से प्रभावित करने वाले साहबानो मामले की याद दिलाते हुए एक बार फिर रेखांकित किया कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारे भत्ते की हकदार हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दूरगामी असर वाले फैसले में व्यवस्था दी है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सीआरपीसी की धारा 125 यानी गुजारा भत्ता प्राप्त करने का प्राविधान सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें विवाहित मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। यह धारा गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। कोर्ट ने परित्यक्ता, बेसहारा और भरण पोषण करने में असमर्थ महिलाओं की आर्थिक और आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया है। फैसले में एक साथ 3 तलाक रोकने के लिए लाए गए कानून मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दिए गए गैर कानूनी तलाक की पीड़िता के गुजारे भत्ते के बारे में भी व्यवस्था दी गई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि गुजारा भत्ता खैरात नहीं है, बल्कि महिलाओं का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में साहबानो केस के बाद लाए गए कानून मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 और सीआरपीसी की धारा 125 दोनों पर विचार किया गया है। कोर्ट ने माना है कि 1986 के कानून से धारा 125 में दिए गए अधिकार समाप्त नहीं होते। पर्सनल लॉ के मुताबिक शादी करने वाली मुस्लिम महिला के पास दोनों कानूनों में गुजारा भत्ता प्राप्त करने का विकल्प और अधिकार है। मुस्लिम विवाहित महिला, विशेषकर तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता प्राप्त करने के कानूनी अधिकार पर इस फैसले से स्थिति स्पष्ट हो गई है। वैसे तो कोर्ट पहले भी फैसले दे चुका है, जिसमें मुस्लिम महिला के सीआरपीसी की धारा 125 में गुजारा भत्ता प्राप्त करने के अधिकार पर मुहर लगाई गई थी। लेकिन इस ताज़ा फैसले में धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता प्राप्त करने और साहबानो फैसले के बाद आए 1986 के कानून पर तुलनात्मक विचार किया गया है। इससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के सीआरपीसी की धारा 125 में गुजारा भत्ता प्राप्त करने को लेकर मौजूद कानूनी भ्रम खत्म हो गया है। साहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में दिए फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 में मुस्लिम महिला भी पति से भरण पोषण पाने की अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम समुदाय ने कड़ा विरोध किया था। इसके बाद 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण पोषण के लिए नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था और पति से गुजारा भत्ता पाने की अवधि इद्दत अवधि तक सीमित कर दी गई थी। 1985 में साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला। शीर्ष अदालत ने कहा, गुजारा भत्ता खैरात नहीं बल्कि महिलाओं का अधिकार है।
1986 में बनाए गए कानून से धारा 125 में दिए गए अधिकार समाप्त नहीं होते। तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज। न्यायमूर्ति नागरत्ना और जॉर्ज मसीह की पीठ ने बीते बुधवार को दिए फैसले में तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने के 13 दिसंबर 2023 के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज करते हुए फैसले में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 समान रूप से सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होगी और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सभी महिलाओं को गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अभी के लिए विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।